नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो देखने के बाद ये आप तय करिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना फायदेमंद है या नहीं। अगर फायदेमंद है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं वही प्रश्न लेके आता हूँ जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कृपया इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए इन तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना पहला प्रश्न। साथियों, हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? प्रश्न ये कह रहा है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 26 मात्राएं किसमें होती हैं, तो ये होती है किसमें? गीतिका के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। और रोला के प्रत्येक में कितनी होती हैं? 24। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। और 28 किसमें होती हैं? ये होते हैं हर गीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या है? दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? प्रश्न ये कह रहा है कि दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसके प्रथम और तृतीय चरण में 15 मात्राएं होती हैं, उल्लाला के प्रथम और तृतीय चरण में 15 मात्राएं होती है। किसके? उल्लाला के। दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? जो दोहा और रोला है, इसको मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो ये बनता है क्या? कुंडलियां। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, कुंडलियां। साथियों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सोरठा क्या होता है, तो ये जो सोरठा है ये दोहे का उल्टा होता है। क्या? दोहे का उल्टा होता है सोरठा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हर गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, तो ये होती है कितनी? 28 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न नंबर 4, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? जो छंद है इसका सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये मिलता है किसमें? ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद। अगर आपसे ये कहा जाए कि संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या है? जयवर्धन किसकी रचना है? जो जयवर्धन है ये किसकी रचना है? तो ये हो जाएगी जैनेन्द्र कुमार। क्या? जैनेन्द्र कुमार की रचना है जयवर्धन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। साथियों, प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? गोदान गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, ये प्रेमचंद की जी की रचनाएं हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि महादेवी जी की रचना कौन सी है, तो ये हो जाएगी कौन सी? दीप शिखा, अतीत के चलचित्र और भी बहुत, इसमत की रेखाएं, ये महादेव वर्मा की रचनाएं हैं। रामरच बेनीपुरी की कौन सी है? ये हो जाएगी गेहूं और गुलाब। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या है? अजात शत्रु किसकी रचना है? जो अजात शत्रु है ये किसकी रचना है? तो ये हो जाएगी जयशंकर प्रसाद। क्या? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। साथियों, लल्लू लाल की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है क्या? प्रेम सागर। प्रेम सागर लल्लू लाल की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। शिवानी की सती कहानी। क्या? सती कहानी ये शिवानी की रचना है जो 2 बार परीक्षा में आ चुकी है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि रघुवीर की सबसे फेमस रचना बताओ, तो ये कौन सी? सप्तदीप। सप्तदीप रघुवीर की सबसे प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न नंबर 7, मुक्तिबोध किसकी रचना है? ये जो मुक्तिबोध है यह किसकी रचना है? तो मुक्तिबोध जैनेन्द्र कुमार की रचना है। किसकी? जैनेन्द्र कुमार। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि धर्मवीर भारती की रचनाएं कौन सी हैं, तो बता दो ठेले पर हिमालय, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। महादेव वर्मा की अपनी कहानी, अतीत के चलचित्र, और हरिनारायण मिश्रा की एक है प्रसिद्ध का कथा देश। कौन सी? कथा देश, ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या है? बहुत कम बोलने वाले के लिए एक शब्द चुने। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो इंसान बहुत कम बोलता है उसके लिए एक शब्द चुने। तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? मितभाषी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, मितभाषी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सुग्रीव का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सुंदर गर्दन वाला। क्या? सुंदर गर्दन वाला इसका अर्थ होता है। अल्पज्ञ का मतलब क्या होता है? कम जानने वाला या जिसको कम ज्ञान हो उसको अल्पज्ञ कहते हैं। अधीर क्या होता है? बहुत ही धैर्यवान इंसान या धैर्य रखने वाले को अधीर कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या है? जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द चुने। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द हमें ढूंढना है, तो क्या हो जाएगा? निर्मम। इसका सही आंसर हो जाएगा निर्मम। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सधवा, जिसका पति जीवित हो उसे सधवा कहा जाता है। जिसका पति जीवित हो उसको सधवा कहा जाता है। अगर ये पूछा कि बाचाल, बहुत अधिक बोलने वाले को बाचाल कहा जाता है, जो फालतू की बकवास करता रहता है।
और अजात शत्रु का मतलब क्या होता है? अजात शत्रु का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसे। निम्न में प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या है? निम्न में से विदेशी शब्द का चयन करें। इनमें से कौन सा विदेशी शब्द है? तो क्या हो जाएगा? जहर। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर होगा क्या? जहर। जहर एक विदेशी शब्द है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से कीचड़ उछालना का अर्थ क्या होगा? जो कीचड़ उछालना का अर्थ क्या होगा? इसका मतलब होता है क्या? बदनाम करना। या नहीं कहते हैं कि उसने मेरे ऊपर कीचड़ उछाल दिया, मतलब बदनाम मुझे कर दिया, उसने मुझे बदनाम कर दिया। अगर ये पूछा जाए कि भाग जाना, तो क्या हो जाना? 9 2 11 हो जाना। क्या 9 2 11 हो जाने का अर्थ होता है भाग जाना। विनती करने का मतलब होता है नाक रगड़ना, किसी के सामने नाक रगड़ना। प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या है? कान भरने का अर्थ क्या होगा? इनमें से कौन सा अर्थ है जिसका मतलब होता है कान भरना? तो होता है चुगली करना। उन्हें कहते हैं उसने उसकी चुगली कर दी या कान भर दिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चुगली करना। अगर आपसे ये पूछा जाए कि लज्जित होना, क्या लज्जित होना, तो क्या घड़ो पानी पड़ना, क्या घड़ो पानी पड़ना का मतलब होता है लज्जित होना। असंभव का मतलब होता है पानी से घी निकालना। ये एक असंभव कार्य है, पानी से घी निकालना, तो ये होता है असंभव। विद्रोह करना का मतलब होता है किसी के सामने सिर उठाना। किसी के सामने सिर उठाने का मतलब होता है विद्रोह करना। अगला बहन क्या है? प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या है? निम्न में से चांद का पर्यायवाची क्या होगा? इनमें से कौन सा चांद का पर्यायवाची है? तो साथियों चांद का पर्यायवाची हो जाएगा क्या? शशांक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, शशांक। अगर आपसे ये पूछा जाए कि द्विज, द्विज किसका पर्यायवाची है? तो ये होता है ब्राह्मण का। किसका? हमारे ब्राह्मण देवता का होता है क्या? द्विज। अगला क्या है? अरण्य। अरण्य होता है वन का पर्यायवाची। किसका? अरण्य वन का पर्यायवाची होता है। और सरता होता है नदी का। सरता नदी का पर्यायवाची होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि पंकज किसका पर्यायवाची होता है? क्या पंकज किसका पर्यायवाची होता है? अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में से कामदेव का पर्यायवाची कौन सा है? इनमें से कौन सा पर्यायवाची कामदेव का है? तो ये हो जाएगा मदन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, मदन। अगर आपसे ये पूछा जाए कि देवपगा किसका पर्यायवाची है? तो ये हो जाएगा किसका? गंगा का पर्यायवाची हो जाएगा देवपगा। विनायक किसका है? ये हो जाएगा हमारे श्री गणेश भगवान का। किसका? श्री गणेश भगवान का पर्यायवाची है निशा, सॉरी, श्री गणेश भगवान का पर्यायवाची विनायक। और ये निशा ना, निशा ये किसका पर्यायवाची है? ये हो जाएगा रात्रि का। किसका? रात्रि का पर्यायवाची निशा होता है। अगला प्रश्न का है प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से समुद्र का पर्यायवाची कौन सा है? जो ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, इनमें से कौन सा पर्यायवाची समुद्र का है? तो ये हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, सिंधु। सिंधु समुद्र का पर्यायवाची है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि केतन किसका पर्यायवाची है? तो केतन हो जाएगा मोर का पर्यायवाची। किसका? मोर का पर्यायवाची केतन हो जाएगा। लहर, लहर किसका पर्यायवाची है? ये है तरंग का। किसका? तरंग का पर्यायवाची लहर है। कालिंदी, ये कालिंदी है। यमुना का पर्यायवाची किसका? यमुना का पर्यायवाची कालिंदी है। अगला बहन का प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से स्थावर का विलोम क्या होगा? जो इतने ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा स्थावर का सही विलोम शब्द है? तो ये हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए जंगम। जंगम स्थावर का विलोम शब्द है। अगर आपसे ये पूछा जाए ये मुखर, ये किसका पर्यायवाची, सॉरी, अगर आपसे ये पूछा जाए ये मुखर किसका विलोम शब्द है? तो ये हो जाएगा किसका? मौन का विलोम होता है क्या? मुखर। तिमिर का विलोम क्या होगा? ये हो जाएगा आलोक। तिमिर का विलोम आलोक होता है। साथियों आप मुझे ये बताएंगे कि वाचाल का पर्यायवाची क्या होगा? इसका आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। अगला बहन का है प्रश्न नंबर 18 हमारा क्या है? आमिष का क्या? आमिष का विलोम शब्द क्या होगा? जो आमिष शब्द है इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या? निरामिष। निरामिष का विलोम शब्द आमिष होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि परोक्ष का विलोम क्या होगा? किसका? परोक्ष। तो इसका हो जाएगा प्रत्यक्ष। क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष। आगमन का क्या हो जाएगा? गमन। आगमन का विलोम क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा गमन। और प्राचीन का क्या हो जाएगा? प्राचीन का हो जाएगा अर्वाचीन। क्या? अर्वाचीन हो जाएगा प्राचीन का विलोम शब्द। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। निम्न में से द्विग समास का उदाहरण है, इनमें से कौन सा द्विग समास का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा क्या? पंचवटी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा पंचवटी। द्विग यहाँ पे गलत लिखा। क्या ये द्विग यहाँ पे गलत लिखा है? ये हिंदी टाइपिंग गलत हो गई है, तो प्लीज इसके लिए मुझे माफ करना। अगर आपसे ये पूछा जाए कि गंगा जल किसका है? गंगा जल में कौन सा समास है? तो गंगा जल में हो जाएगा कौन सा? तो गंगा जल में हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्या है? नीलकंठ। नीलकंठ में कर्मधारा समास है। कौन सा? कर्मधारा समास नीलकंठ में है। पाप और पुण्य में कौन सा है? इसमें द्वंद्व समास होता है। पाप और पुण्य में द्वंद्व समास होता है। आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि गंगाधर में कौन सा समास होगा? कौन सा? गंगाधर में कौन सा समास होगा?
क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है, किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संख्या हो तो वह है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा समास है जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो और अंतिम पद में संज्ञा हो, क्या संज्ञा हो, तो वह होता है द्विगु समास। कौन सा होता है, द्विगु समास। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, द्विगु समास। अगर आपसे ये पूछा जाए कि द्वंद्व समास कौन सा होता है, तो द्वंद्व समास का मतलब होता है जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग हो जाए, किसका, योजक चिन्ह का प्रयोग हो जाए, उसमें द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, पाप पुण्य। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 21 हमारा क्या है, कर्मधारय समास का उदाहरण है, इनमें से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो जैसे कि हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वेत पत्र। श्वेत पत्र कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो प्रतिदिन में कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। कौन सा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। दोस्तों जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि अव्ययी भाव समास में हमेशा किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो अव्ययी भाव समास में हमेशा उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें तोड़ा ना जा सके, जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति। अगर आपसे यह पूछा जाए कि स्वर्गवास में कौन सा समास है, किसमें, स्वर्गवास में हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। स्वर्गवास में तत्पुरुष समास हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न का है प्रश्न नंबर 22, निम्न में से वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है, इनमें से कौन वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाऔषध। क्या हो जाएगा, महाऔषध वृद्धि संधि का उदाहरण है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि यद्यपि में कौन सी संधि है, किसमें, यद्यपि में कौन सी संधि है, तो यहाँ हो जाएगी क्या, एड़ संधि। यद्यपि में एड़ संधि है। स्वार्थी में कौन सी संधि है, तो स्वार्थी में हो जाएगी कौन सी, दीर्घ संधि स्वार्थी में हो जाएगी। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि दिग्गज में कौन सी संधि होगी, कौन सी, दिग्गज में कौन सी संधि होगी। अगला प्रश्न का है प्रश्न नंबर 23, पावन शब्द का सही संधि विच्छेद है, जो पावन शब्द है इसका सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो ये हो जाएगा कौन सा, पो धन अन। क्या, पो धन अन, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न का है प्रश्न नंबर 24, गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द का अर्थ क्या है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि गरीबों की सहायता करो, इसमें गरीब शब्द का अर्थ क्या है, तो ये हो जाएगा क्या, जातिवाचक। कौन सी, गरीब एक जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर हो जाएगा, गरीब एक जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 25, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो साथियों यहाँ पे भाववाचक संज्ञा कौन सी है, मित्रता। मित्रता भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर हो जाएगा, मित्रता। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 26 हमारा क्या है, रमा विद्यालय से आती है में कौन सा कारक है। क्या, रमा विद्यालय से आती है, इसमें कौन सा कारक है, तो आपको पता होगा कि जो अपादान कारक होगा। क्या, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा, अपादान कारक। जैसा आप जानते हैं अपादान का मतलब होता है किसी वस्तु या स्थान जगह से अलग होना। तो रमा, ये जो रमा है ना, रमा विद्यालय से अलग हो रही है, तो कौन सा होगा, अपादान कारक हो जाएगा। अच्छा, कर्ता ने, क्या कर्ता का होता है क्या, ने, और कर्म का होता है, कर्ता ने कर्म को, किससे, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा। प्रश्न नंबर 27, साधु शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि जो साधु शब्द है इसका स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो ये हो जाएगा साध्वी। क्या, साध्वी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखो साध्वी तो होता ही नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, साधुवान तो हो ही नहीं सकता, तो ये हमारे सभी ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 28, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं। कितने, 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपसे ये पूछा जाए कि संधियां कितने प्रकार की होती हैं, कितनी संधियां कितने प्रकार की होती हैं, इसका आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देंगे। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 29, इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, निम्न शब्दों में से कौन स्त्रीलिंग नहीं है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो साथियों जैसे कि आपको पता होगा, इनमें से देखो एक लॉजिक लगाया करो, जैसे कि रोटी खाई जाती है, रोटी बेली जाती है, या फिर पूरी पूरी बेली जाती है, या फिर पूरी सेकी जाती है। नदी बहती है, क्या नदी बहती है, या ये पानी, ये आप ये नहीं कह सकते कि पानी बहती है, नहीं, पानी बहता है, तो ये हो जाएगा क्या, पुल्लिंग। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या पानी।
प्रश्न नंबर 30 हमारा क्या है, सामान्यता शब्द के कितने प्रकार होते हैं। प्रश्न ये पूछ रहा है कि सामान्यता शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द हमेशा कितने होते हैं, शब्द हमेशा दो प्रकार के होते हैं। कितने शब्द हमेशा दो प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, एक वचन या फिर बहुवचन। शब्द एक वचन या फिर बहुवचन दो प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 31, बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। ये जो बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो ये होते हैं कितने, 3। शब्दों के बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 32, योग रूढ़ शब्द की पहचान करें। क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा योग रूढ़ शब्द है। तो साथियों वह ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो दो वर्णों के मेल से, किसके, दो वर्णों के मेल से या दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। तो देखो, घर तो नहीं बना हुआ है, मुंह, जिनका संधि विच्छेद करते हैं वह हमेशा योग रूढ़ में जाते हैं। किसका, जिनका संधि विच्छेद करते हैं वो हमेशा योग रूढ़ में जाते हैं। तो देखो, पीताम्बर को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पीला है अंबर, तो क्या होगा, पीताम्बर। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर होगा, क्या, पीताम्बर। अगला प्रश्न नंबर 33, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं। ये जो शब्दांश हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्दांश दो प्रकार के होते हैं। कितने, दो प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 2। अगला प्रश्न नंबर 34, हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं, इनमें से हिंदी की कौन सी तालव्य ध्वनियां हैं। दोस्तों आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप सभी ध्वनियां याद कर जाएंगे। जैसे कि देखो, ये होगा के, क्या, के टी एम डी और ओ, केटीएम 2, के फॉर कंठ, ठीक, और के फॉर का, ठीक, टी फॉर तालव्य और टी फॉर चा। तो के टी एम का, चा, टा, ता, अपा, ऐसे याद कर लो। के टी एम 2, तो का, चा, टा, ता, अपा। अच्छा आप ये देख लो, क्या पूछा है, तालव्य। टी फॉर क्या होता है, तालव्य, तो क्या हो जाएगा, चा, छा, जा, झा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछे कि ओष्ठ ध्वनियां कौन सी हैं, तो हो जाएंगी पा पतंग, फा फल, वाह बकरी और भा। अगला प्रश्न नंबर 35 हमारा क्या है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। जो छा है ये किस स्थान पर लिखा जाता है। तो साथियों ये छा है, इसका संधि विच्छेद करो, क्या, इसका, ये इन दो शब्दों से मिलकर बनता है, किसे, का और सा से मिलकर बनता है। तो ये हमेशा किसके बाद आएगा, शा हमेशा का के बाद लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, क्या, का के बाद ये लिखा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 36, टा वर्ग में किस प्रकार की व्यंजन है। जो टा है एक किस प्रकार का व्यंजन है। तो ये हो जाएगा कौन सा, अभी तो मैंने आपको बताया था, क्या हो जाएगा, मूर्धा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर हो जाएगा, मूर्धा। अगला प्रश्न नंबर 37, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। जो हिंदी वर्णमाला है इसमें कुल कितने व्यंजन होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में टोटल 33 व्यंजन होते हैं। कितने, 33 व्यंजन होते हैं। अगर कोई आपसे ये पूछे कि स्वर कितने होते हैं, तो स्वर होते हैं कितने, 11 है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि उच्छिष्ट व्यंजन कितने होते हैं, तो ये तो 2, अयोगवाह की संख्या 2, ऊष्म संघर्षी व्यंजन 4, अंतस्थ व्यंजन 4। अब अगला प्रश्न नंबर 38, हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या है। जो हिंदी वर्णमाला है इसमें अंग और आहा को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है अयोगवाह, क्या, अयोगवाह, ठीक है। साथियों स्वर होते हैं कितने, 11 स्वर होते हैं। व्यंजन 33 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4। देखो, छा, त्रा और ज्ञा, ये होते हैं। और एक सरासर में कितने होते हैं, 4। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 39, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है। जो हिंदी वर्णमाला है इसके स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी, 11 है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 40, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, इसका आंसर आप सभी लोगों को मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। दोस्तों आज की आपको वीडियो कैसी लगी है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथियों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।